गुड मॉर्निंग। आज आइए हमारे YouTube चैनल एस स्टडी सेंटर पर आगे की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जो हमने कल टॉपिक छोड़ा था वहाँ से आगे की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जुड़ जाइए सभी बच्चे और सभी बच्चों को शेयर कीजिए अधिक से अधिक संख्या में, जिससे कि बच्चे इस संख्या का लाभ उठा सके। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था बच्चों क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उनको हमने क्या किया था, बिल्कुल डिटेल से क्या किया था बच्चों, कंप्लीट किया था। आगे का सेशन स्टार्ट आज करते हैं हम। तो क्या करते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बाद हमारे इस चैप्टर में बचता है क्या, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या बच्चों प्रभाव। दो प्रकार के प्रभाव होते हैं बच्चों, एक तो होता है संचारण, एक होता है विकृत गंधता। तो बच्चों हम पहले पढ़ते हैं क्या, संचारण। क्या पढ़ते हैं बच्चों, संचारण। इसके नाम से ही आपको बच्चों पता चल रहा होगा कि संचारण होता क्या है, यानी कि किसी भी वस्तु का क्या क्षय या नष्ट होना ही क्या कहलाता है बच्चों, संचारण कहलाता है। बच्चों इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि संचारण की डेफिनेशन क्या हो सकती है। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता या ऑक्सीजन आदि की उपस्थिति में संपर्क में आती है तो वो वस्तु क्या हो जाती है, नष्ट, संचारित या क्षय हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, संचारण कहते हैं। देखो बच्चों संचारण की परिभाषा क्या है। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति आदि के संपर्क में आती है तब ये वस्तु क्या हो जाती है बच्चों, संचारित हो जाती है या नष्ट या क्षय हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को ही बच्चों क्या कहते हैं, संचारण कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में, हमारे घर से लोहा बाहर पड़ा होता है तो वह कई दिन तक वायुमंडल में क्या रहता है बच्चों, वह रहता है। तो उस पर क्या हो जाती है, कई दिन बाद आपने देखा होगा तो उस पर भूरे भूरे रंग की क्या लग जाती है बच्चों, जंग लग जाती है। यही क्या है बच्चों, संचारण का उदाहरण है। जैसे देखो बच्चों, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर किसकी परत बच्चों, काले रंग की परत चढ़ जाती है, और तांबे के ऊपर किसकी बच्चों, हरे रंग की परत का निर्माण हो जाता है। अब बच्चों देखो, चांदी के ऊपर वायुमंडल की उपस्थिति में, किसकी, वायुमंडल की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया करेगा चांदी, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, काली परत का निर्माण करेगा। किससे बच्चे, चांदी है ना, चांदी वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके किसकी, काली परत का क्या करेगा बच्चों, निर्माण करेगा। उसी प्रकार से क्या, तांबा हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके हरे रंग की परत का निर्माण करता है। क्या बच्चों, तांबा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या करता है बच्चों, हरी परत का निर्माण करता है। क्या करता है बच्चों, हरी परत का निर्माण करता है। इस प्रकार से आपने संचारण को समझा। जैसे कि संचारण की डेफिनेशन लिखी थी क्या, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता या ऑक्सीजन की उपस्थिति या आदि के संपर्क में आती है तब ये वस्तु क्या हो जाती है बच्चों, संचारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, संचारण कहा जाता है। संचारण के एग्जाम्पल्स क्या हो जाते हैं, जैसे लोहे की वस्तुओं पर क्या बच्चों, जंग लगना, चांदी के ऊपर क्या बच्चों, काले रंग की परत का निर्माण होना, तांबे के ऊपर क्या बच्चों, हरे रंग की परत का निर्माण होना। चांदी के ऊपर काली रंग की परत का निर्माण कब होगा, जब वायुमंडल में चांदी किससे, सल्फर से क्या करेगी बच्चों, अभिक्रिया करेगी तो काली रंग की परत का निर्माण होगा। उसी प्रकार से तांबा क्या, हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या करेगा, हरे रंग की परत का निर्माण करेगा। इसी प्रकार से बच्चों इसके आगे हम क्या देखते हैं, संचारण के उपाय। हाँ तो बच्चों संचारण के क्या देखते हैं बच्चों, हम उपाय देखते हैं कि संचारण की प्रक्रिया को हम, यानी संचारण हुई वस्तुओं को कैसे बचा सकते हैं। तो बच्चों देखो, यसद लेपन के द्वारा, क्या बच्चों, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण के द्वारा हम क्या, संचारित हुई वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और विद्युत लेपन के द्वारा भी हम बचा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, हमारी वायर्स होती है ना, उनके ऊपर एक प्लास्टिक की परत होती है, वही क्या होता है, विद्युत लेपन होता है। और तीसरा बच्चों हम क्या कर सकते हैं, पेंट करके, जैसे आपने देखा होगा कि हम घरों में क्या लगाते हैं बच्चों, खिड़की दरवाजे लगाते हैं, उन पर क्या किया जाता है बच्चों, पहले प्राइमर या पेंट किया जाता है, क्योंकि उनको लंबे समय तक क्या मिले, सुरक्षा मिले। तो वो क्या ना हो, हमारी वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर से क्रिया करके क्या ना करें, संचारित ना हो। तो क्या करेंगे बच्चों, पेंट करेंगे, उन पर क्या करेंगे बच्चों, पेंट करेंगे। लोहे की वस्तुओं पर क्या, पेंट करके विद्युत लेपन के द्वारा, और बच्चों किसके द्वारा, यसद लेपन के द्वारा। तो अब यसद लेपन होता क्या है बच्चों, देखो यसद लेपन होता क्या है, देखो लोहे की वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए, लोहे की वस्तुओं को जंग से
बचाने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाती है। क्या? देखो बच्चों, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए, किसकी वस्तुओं को? लोहे की वस्तुओं को किससे? जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है बच्चों? जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है बच्चों? जिंक या जस्ते। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं हम क्या संचारण के उपाय। पहले हमने क्या पढ़ी थी बच्चों? संचारण की डेफिनेशंस पढ़ी थी। अब उसके क्या देखते हैं बच्चों? उपाय देखते हैं। संचारण को कैसे बचाया जा सकता है, यानी कि कोई वस्तु है उसको क्षय होने से कैसे बचा सकते हैं। यानी कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जब कोई वस्तु क्या नमी युक्त या ऑक्सीजन की उपस्थिति में आती है तो ये क्या हो जाती है बच्चों? संचारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा था? संचारण कहा था। कि संचारण से बचने के बच्चों क्या उपाय होते हैं? तो बेटा बच्चों फर्स्ट होता है क्या? यसद लेपन। क्या होता है बच्चों? यसद लेपन। दूसरा होता है बच्चों क्या? विद्युत लेपन। तीसरा होता है बच्चों क्या? ये देख लो, पेंट करके। यानी कि हम वस्तुओं को संचारित होने से कैसे बचा सकते हैं? फर्स्ट बता सकते हैं यसद लेपन के द्वारा, दूसरा बच्चों विद्युत लेपन के द्वारा, तीसरा हम बच्चों वस्तुओं को पेंट करके। आपने देखा होगा हम घरों में जंगले वगैरह लगाते हैं या खिड़की वगैरह लगाते हैं, तो उनको पहले फिक्स करने से पहले उन पर क्या किया जाता है बच्चों? प्राइमर या पेंट किया जाता है। पेंट करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों? वस्तुओं को क्या संचारित होने से बचा सकते हैं। यसद लेपन होता क्या है बच्चों? देखो, जब किसी वस्तु पर, यानी लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या करते बच्चे? लोहे की वस्तुओं पर, क्या? लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। इसके बाद हमने बच्चों देखा था हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव पड़ रहे थे, तो पहला हमने कंप्लीट कर लिया क्या? संचारण। सेकंड देखते हैं क्या बच्चों? विकृत गंधता। कि विकृत गंधता होती क्या है? देखो बच्चों, विकृत गंधता एक ऐसी चीज है कि हमारा कोई भी भोजन हो या अचार वगैरह हो, उनसे संबंधित क्या है बच्चों? विकृत गंधता होती है। जैसे बच्चों देखो, वसा युक्त एवं तेलीय खाद्य सामग्री को, वसा युक्त एवं तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है ना बच्चों, क्या एक लंबे समय तक रखा जाता है, तो उनके स्वाद में क्या आ जाता है बच्चों? परिवर्तन आ जाता है या बदलाव आ जाता है। तो जिसके कारण उनका क्या बदल जाता है बच्चों? स्वाद एवं गंध बदल जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? विकृत गंधता कहते हैं। देखो बच्चों, क्या वसायुक्त एवं तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है, क्या लंबे समय तक रखा जाता है, तो उनके स्वाद एवं गंध में क्या आ जाता है बच्चों? परिवर्तन आ जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? विकृत गंधता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विकृत गंधता कहते हैं। विकृत गंधता के बच्चों उपाय क्या हो सकते हैं? विकृत गंधता के रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं बच्चों? देखो, फर्स्ट देखो बच्चों, क्या तापमान को कम करके। क्या हो सकता है बच्चों? तापमान को कम करके। और फिर बच्चों क्या होता है? किसी भी वस्तु को क्या फ्रीज्ड करके, क्या करके बच्चों? फ्रीज्ड करके, यानी कि शीतलन के द्वारा। फिर तीसरा क्या होता है बच्चों? वायुरोधी बर्तनों में रख करके, यानी कि छिद्रित जो बर्तन होते हैं ना हमारे, उनमें रख करके इन वस्तुओं को क्या विकृत गंधता से बचाया जा सकता है। और बच्चों क्या प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला करके, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मिला करके क्या कर सकता है बच्चों? विकृत गंधता से बचाया जा सकता है। बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे मार्केट में ये चिप्स वगैरह की थैलियाँ आती हैं, तो उनमें कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों? नाइट्रोजन के जैसे कम सक्रिय गैसें भरी जाती हैं। क्या? जैसे कि भारी गैसें नहीं भरी जाती बच्चों, उनमें उन थैलियों में क्या भरी जाती है बच्चों? नाइट्रोजन के जैसे कम क्रियाशील या कम सक्रिय गैसें भरी जाती हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने फर्स्ट अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को अच्छी तरीके से बच्चों क्या कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया है। और बच्चों ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है हमारे में, क्या आरबीएससी बोर्ड ने ये काफी बार पूछा है बच्चों, क्या संचारण किसे कहते हैं, और विकृत गंधता भी बच्चों काफी बार पूछा है। ये दोनों ही ये क्वेश्चंस
एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। बच्चों आपको, मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें एवं अपने साथियों को भी बताएं कि इस YouTube चैनल पर सभी विज्ञान की कक्षाएं एवं मैथ की कक्षाएं बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, जिससे कि वो बच्चे भी इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें।